से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं और आज मैं आपको इन दोनों ऐप के बारे में अच्छे से जानकारी देने वाला हूं। जो पहला ऐप है ये है गाइस धन का इन्वेस्टिंग वाला ऐप और दूसरा है ये धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। तो हम वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जिसमें कि हम धन के इस वाले ऐप के बारे में सारे फीचर्स जानेंगे, कैसे आप मल्टीपल चार्ट एनालिसिस कर सकते हो सिर्फ आपके मोबाइल में, कैसे शेयर्स खरीद बेच सकते हो, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो और कैसे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने ज़बरदस्त फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, इससे आपकी जो एनालिसिस है वो आप खुद कर सकते हो और आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचने वाला है। बहुत कमाल का आपके लिए एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं चाहता हूँ आपको हर एक चीज़ शेयर करूँ, उसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपका डीमैट अकाउंट दो नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक डीमैट अकाउंट होगा तो आप इन दोनों ऐप में लॉगिन कर सकते हो। दोनों में आपका जो फंड होगा वो बराबर दिखेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप को यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए और जो फीचर्स चाहिए वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर शेयर्स के अंदर खरीदारी बिकवाली करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए जो धन का इन्वेस्टमेंट वाला ऐप है ये सबसे बेहतरीन ऐप होने वाला है। मैंने लैपटॉप के बारे में इन दोनों के बारे में बता दिया है और वीडियो भी पोस्ट कर दिया, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो कि लैपटॉप में कैसे यूज करना है। और आप चाहते हो कि भाई मेरे को तो मोबाइल में यूज करना है, तो इन दोनों के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपका डीमैट अकाउंट इनमें नहीं है तो गाइस बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि इनके मुकाबले मार्केट में अभी तक कोई ऐसा है ब्रोकर नहीं जो इतने जबरदस्त फीचर्स और वो चीजें दे जिससे कि आपकी एक्चुअल में हेल्प हो पाए। ठीक है, ये एक जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जब मार्केट में नया था तो मेरे को जो एनालिसिस करनी होती है उसके लिए 2-4 ऐप यूज करने पड़ते थे, लेकिन अभी हमें सारा काम एक ही ऐप में हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करें। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक देखो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से ओपन कर सकते हो, बिना कुछ पैसे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये आपको डाउनलोड करना है, जो कि लिंक आपको मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे जैसे आप देखते हो ओपन करोगे इसमें तो आपको लॉगिन करना होगा। जो डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको अपने मोबाइल नंबर या फिर उसके बाद आप सिक्योरिटी का जो भी ऐड करना चाहते हो कि भाई मैं फिंगरप्रिंट हूँ या फिर अपना फेस लॉक लगाओ, तो उससे ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले क्या चीज़ें देखने को मिलती है। आप देखोगे ऊपर में आपको हेलो शुभ लिख रखा है, जो कि मेरा नाम है और उसमें मेरी प्रोफाइल भी है। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो ये हमारे सामने स्क्रीन दिख रही है इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। आप देखते हो यहाँ पे एक वॉच लिस्ट चल रही है। इस वॉच लिस्ट में आपको जो निफ्टी बैंक में प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो बता रहा है। इस पर क्लिक करके आपका जो भी मन हो कि मैं मेन स्क्रीन पे उसी स्टॉक को देखना चाहता हूँ या उसी इंडाइसेस को देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे निफ्टी 50 को देखना चाहते हैं। निफ्टी 50 आपने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। ओके, अब बात आ जाती है गाइस, नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखो यूर पोर्टफोलियो समरी ऑन दोन। यहाँ पे हमें जानकारी मिलेगी हमारे पोर्टफोलियो में क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या रिटर्न चल रहा है और करंट वैल्यू क्या है। उसी के बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो और कुछ ट्रेडिंग भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, जिसमें कि इक्विटीज़ के अंदर शेयर्स खरीद बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और गाइस यहाँ पे ETF वगैरह भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इक्विटीज़ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आज के टॉप गेनर्स आ जाते हैं, लूजर्स आ जाते हैं। एक मिनट, ठीक है, और यहाँ पे देखो 52 वीक में हफ्ते में लो ज़्यादा कौन है, ये सारी डिटेल आ जाती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ना कैसे खरीदना बेचना है। ये जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है जिसमें बायर्स हैं सेलर्स हैं वो सारी। अब यहाँ पे सेकंड है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो आप 1000 से ज़्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इसका कोई भी चार्ज या फीस नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में है। तो इसका आप फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हो गाइज। म्यूचुअल फंड में आपको एक जो कौन होता है, कोई दूसरा बंदा आपके अकाउंट को, जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपका पैसा मैनेज करते हैं और अच्छी क्वालिटी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना पैसा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो गाइज ETF आता है। ETF क्या होता है, तो देखो गाइज निफ्टी 50 में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ETF खरीदते हो तो निफ्टी का एक छोटा सा पार्ट आप बोल सकते हो, जिसमें कि 50 ही कंपनियां होती हैं। और अगर 50 ही कंपनियां में तेजी आएगी, वो चलता है इसीलिए निफ्टी 50 के ऊपर है। निफ्टी 50 में गिरावट होगी तो ETF में गिरावट होगी, निफ्टी 50 तेजी में जाएगा तो ETF में भी तेजी आएगी। तो आप यहाँ पे ETF खरीद के एक तरीके से निफ्टी 50 को खरीद सकते हो, या फिर इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। गोल्ड है, ग्लोबल मार्केट का ETF है, जिसमें कि अगर आप ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप ETF वगैरह खरीद सकते हो, जिससे कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो ग्लोबल मार्केट के ऊपर होगा। ओके, अब बात आ जाती है गाइस नेक्स्ट, नीचे चलते हैं थोड़ा सा और। तो देखो भाई आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलता है।
फ्यूचर्स में आप क्या कर सकते हो, देखो जो भी स्टॉक्स होते हैं और या फिर इंडाइसेस होते हैं उनके एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनको आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स के अंदर। और यहाँ पे आपको निफ्टी का फ्यूचर मिल जाएगा, बैंक निफ्टी का, फिर नीचे जाओगे तो स्टॉक्स का भी आपको मिल जाएगा। उसी के बाद आप देखते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, जो कि सुपर ट्रेडर के लिए है। यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग पे क्लिक कर सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और मैं और भी पर्सनल तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो इन डिटेल में। एक बार इसका बेसिक्स क्लियर कर देते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं, देखो करेंसी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कमोडिटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कमोडिटी और करेंसी मार्केट में आप, तो गाइस करेंसी मार्केट क्या होता है कि अपने जो भी अलग अलग देशों की करेंसी होती है उसको ट्रेड किया जाता है, तो उसमें भी आप चाहो तो ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसी के बाद आप देखते हो कमोडिटी मार्केट का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके सभी के अंदर आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। तो आप अगर गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो गोल्ड में यहाँ पे फ्यूचर खरीद सकते हो या फिर सिल्वर का भी खरीद सकते हो। उसी के बाद देखो नीचे जाएंगे, और भी तरीके हैं जिससे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो स्मॉल कैश के अंदर खरीद सकते हो या फिर स्ट्रेटजी में खरीद सकते हो। स्मॉल कैश क्या होता है, तो गाइस प्रोफेशनल लोगों द्वारा बनाए गए एक छोटे छोटे पोर्टफोलियो होते हैं जो कि कम पैसों में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, वो है। स्ट्रेटजी क्या है, ये कुछ आइडियाज़ के ऊपर होती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न मिल सकता है। जो कंपनियां मार्केट में लिस्ट नहीं है लेकिन वो कंपनियों का आइडियाज़ में आप पैसा लगा सकते हो, जैसे कि शार्क टैंक में आपने देखा होगा कि हाँ भाई ऐसे जैसे। अब यहाँ पे एक नया फीचर और आया है गाइस, जो कि आपको अलग अलग आपके ब्रोकर हैं और आप चाहते हो कि मेरा सारी जानकारी और मैंने कितने खरीद बेच कर रखे हैं, कितना प्रॉफिट चल रहा है, आप यहाँ पे कनेक्ट करके सारी जानकारी देख सकते हो और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसी के बाद गाइज यहाँ पे आ जाता है, देखो अल्फा व्यू। अल्फा व्यू काफ़ी कमाल की चीज़ है जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है और रिटर्न कितना मिलता है वो बता देगा। और आज की देखो मैंने जो ट्रेडिंग की है उसका रिटर्न बता रखा है 37%, बैंक वाले हमें कितना देते हैं 6%। तो भाई ये सारी चीज़ें हमें बता देता है। NSE BSE का डेटा और गेनर लूजर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बारी आती है गाइज, यहाँ पे देखो फीचर्स है सेकंड, वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में चलेंगे तो मैं आपको कंपनी का एनालिसिस भी बता दूंगा। वॉच लिस्ट वो होती है जिसमें कि आप अपनी इच्छा से जो भी स्क्रिप्ट्स या जो भी शेयर्स ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं और उनको बार बार यहाँ पे आपको सर्च नहीं करना होगा। तो मैंने यहाँ पे टाटा स्टील ऐड किया है। अब मान लो मेरे को टाटा स्टील की एनालिसिस करनी है, मैं टाटा स्टील पे क्लिक करूँगा। अब मेरे को देखना है चार्ट, और मैंने आपको बताया मल्टीपल चार्ट एनालिसिस कैसे करनी है। तो हम यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे और अभी तक आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है ना, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आ चुका है टाटा स्टील का चार्ट, है ना। अब देखो ये चार्ट आ चुका है। आप ये चाहते हो कि भाई मेरे को वो चाहिए अपने मल्टीपल चार्ट, यानी कि एक साथ में मोबाइल में 2 चार्ट देख सकूं या 8 चार्ट भी आप देख सकते हो, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो हम 2 चार्ट ही ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 पे सिलेक्ट करता हूँ और ये दोनों टाटा स्टील के चल रहे हैं। अब मेरे को चाहिए चेंज करना है। चेंज ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ चेंज कैसे करना है। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाला आइकन है। जैसे लैपटॉप में हमें अलग अलग टैब मिलते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी और यहाँ पे उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपका चार्ट है वो चेंज हो जाएगा। मैं प्लस वाला आइकन पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे निफ्टी 50 ऐड कर लेता हूँ। तो जो मेरा सेकंड चार्ट है ना गाइस, वो आप देखो तो ये मेरा निफ्टी 50 का ऐड हो चुका है, ठीक है। और इसको आप मोबाइल को अगर रोटेट करोगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे और ऐड करता हूँ, निफ्टी मिड गैप को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये देखो मेरे सामने निफ्टी मिड गैप का सिलेक्ट हो रहा है। जिस भी चार्ट को चेंज करना है उस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर जो भी मैंने ऐड कर रखा है ना टैब में, इस पर क्लिक करूँगा और जिस चार्ट पर मैंने क्लिक किया होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। अब आप इनको हटा दो, जैसे कि मैं बिल्कुल सिंपल चार्ट लग रखा है और मेरा निफ्टी 50 चल रहा है। मैं चाहता हूँ यार मेरे को भी दूसरा एनालिसिस करना है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी मिड गैप पे क्लिक किया और ये मिड गैप का ओपन हो चुका है। आपको ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है। जो भी आपको देखना है ऐड कर दो आराम से, मज़े आ जाएंगे मज़े। और गाइस बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमें जो टूल्स हैं वो देखने को नहीं मिल रहे। तो टूल्स देखने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और ये सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। अगर मैं इनको हटाऊं तो ये देखो ये टूल्स गायब हो चुके हैं। अब आपको एक थोड़ा सा कलर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये वापस टूल्स आपको निकल के सामने आ जाएंगे, है ना। तो आपको इस जगह पे देखना है अगर आपके टूल्स नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है।
अब मान लो मेरे को टाटा स्टील में बाइंग और सेलिंग करनी है, तो मेरे को यहीं पे ऑप्शन मिलते हैं, मैं यहीं से खरीद सकता हूँ। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैं बाई पे क्लिक करता हूँ मेरे को 3 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, एक है ट्रेडिंग का, एक है MTF का और एक है इन्वेस्टिंग का। अब ये तीनों क्या होते हैं, अगर मैं ट्रेडिंग का सिलेक्ट करूँ तो गाइस जो भी मैं शेयर्स खरीदता हूँ या बेचता हूँ उनको मेरे को आज ही वापस बेचना होगा, आज ही मेरे को बाई या सेल करना है, ये आज के दिन ही मैं ट्रेड कर सकता हूँ इंट्राडे के लिए। और इसमें हमें मार्जिन भी मिलता है। तो जैसे कि जो शेयर्स 133 रुपये के हैं ना, वो शेयर्स मेरे को सिर्फ 26 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर मैं 10,000 के यहाँ पे कोई शेयर हैं, मेरे पास 10,000 रुपये मान लो, तो मैं उनको 50,000 के शेयर्स खरीद सकता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में, लेकिन उनको बेचना आज ही पड़ेगा। सेकंड चीज़ है MTF। क्या होता है गाइस, MTF ये होता है कि जैसे ट्रेडिंग इंट्राडे में करते हो तो आपको क्या लीवरेज मिलता है। लीवरेज क्या, लीवरेज बोले तो आपको देखो 26 रुपये देने हैं, 133 रुपये के शेयर है, तो 5 गुना आपको मार्जिन मिल रहा है ना, उसे लीवरेज कहते हैं। जो 40,000 50,000 आपको ब्रोकर दे रहा है उनका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे मान लो 1000 शेयर खरीदने हैं, ओके 1000 शेयर है ना, 1000 का ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ पे 300 शेयर बताता हूँ आपको। अब गाइस 300 शेयर के लिए देखो तो 39,000 रुपये मेरे को देने हैं, लेकिन यही मैं ट्रेडिंग के अंदर जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 7,000 रुपये में 300 शेयर्स मिल जाएंगे, सिर्फ 7,000 रुपये में। तो इसे कहते हैं लीवरेज। बाकी जो पैसा है वो ब्रोकर देता है। सेकंड हम क्लिक करते हैं MTF पे। यहाँ पे हम खरीदेंगे तो हमें 4 गुना लीवरेज मिलेगा, लेकिन ये जो होगा हम डिलीवरी में ले जा सकते हैं। मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, अगर 10,000 के शेयर्स खरीदते हो इन्वेस्टिंग के अंदर तो वो कम आएंगे, लेकिन यहाँ पे 10,000 से आप क्या कर सकते हो कि 40,000 50,000 के शेयर्स खरीद सकते हो। आपको लग रहा है स्विंग ट्रेड करनी है मेरे को कि 133 रुपये से ये प्राइस है 135 रुपये जा सकती है, लेकिन वो आज नहीं जाएगी। आप ये चाहते हो कि भाई 10,000 रुपये आप 50,000 के शेयर्स खरीद लोगे और 2-3 दिन बाद जब भी जाएगी आप उसको बेच दोगे। तो जो 2-3 दिन के लिए आपको जो पैसा दे रहा है उससे ब्रोकर के MTF कहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट रेट होती है, जो भी पैसा आपको मिल रहा है उसके ऊपर 0.0438%, जो कि न के बराबर है बिल्कुल। और जो आप देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, मैं भी 10,000 से आपको 100 रुपये बनते हैं और 50,000 ले जाओ तो आपके 500 रुपये बन जाए, तो 500 में से आपका मैं भी 20-30 रुपये या 50 रुपये आपका ब्रोकरेज यहाँ पे ले लेगा, ये जैसे कि जो MTF का इंटरेस्ट रेट है वो। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि MTF का मतलब क्या हुआ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये ऐसा समझिए कि जो ब्रोकर है वो आपको यहाँ पे पैसे प्रोवाइड करता है, डिलीवरी के अंदर भी आप खरीद सकते हो यहाँ पे शेयर्स। नेक्स्ट बात आती है इन्वेस्टिंग की। अब इन्वेस्टमेंट, जो बंदे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों जैसे मैं क्वांटिटी ऐड की है, तो ये जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में आप आज बेचो या कल बेचो, कभी भी बेच सकते हो, आप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर आपने खरीदे हैं तो आपको आज जब मार्केट बंद हो उससे पहले बेचना ज़रूरी है। MTF में आप खरीदते हो तो आपको पैसे कम देने होंगे और आप इसे भी आप अपनी मर्जी से होल्ड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो कुछ ऑर्डर्स हैं, अगर आप देखते हो तो भाई मेरे को मान लो टाटा स्टील के अंदर ये बाइंग करनी है, यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है गाइस मेरे को मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि जो भी प्राइस अभी चल रही है उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा। अब बात आती है लिमिट ऑर्डर की। लिमिट ऑर्डर पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे प्राइस ऑप्शन मिलता है कि आप सिलेक्ट करना। मैं मान लो मेरे को बाय करना है कि भाई ये 132 रुपये जाएगा, फिर मैं बाय करूँगा। तो जैसे ही ये 132 रुपये आता है ये मेरा बाय हो जाएगा, मैं एक लिमिट सेट कर दिया हूँ। फिर आता है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस ये होता है कि गाइस इन दोनों के रेंज के बीच में बाय होगा, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक्स आपका वहाँ पे जाता तो है लेकिन बाय नहीं होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि मेरा जो ट्रिगर प्राइस है वो 130 रुपये से मान लो 133 रुपये मान लो, है ना। तो ये 3-4 पॉइंट के अंदर जब भी जाए कहीं पे भी आपका बाय हो सकता है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर मार्केट 133 रुपये के आसपास भी, ये भी तो है, लेकिन मैं यहाँ पे और आपके अच्छे के लिए समझाने के लिए इसको प्राइस को अगर चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे मान लो 132 कर देते हैं ना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 130। तो गाइज अगर ये 130 और 132 के बीच में जाएगा तो
तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। बहुत सारा बार क्या होता है कि हमने 130 का लगा दिया है लेकिन 132 पे मार्केट गया और वहीं से रिटर्न कर दिया, तो हमारे बाइंग नहीं हो पाती है। उसके बाद आता है दोस्तों कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर क्या होता है, जिसमें कि आप शेयर को खरीदने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो जो लोग रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं कि भाई मैं अपना लॉस है वो डिफाइन करके चलूंगा, तो यहाँ पे आपने शेयर्स खरीदे 133 रुपये पे, उसके साथ 2.5% 3% आपके अकॉर्डिंग जो भी स्टॉप लॉस बनता है वो स्टॉप लॉस आपको ट्रिगर प्राइस में ऐड कर देना है। नेक्स्ट ऑर्डर है गाइस ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में आप टारगेट, स्टॉप लॉस सारी चीज़ें लगा सकते हो। लिमिट प्राइस में आपको जो खरीदना है वो लगाना है। टारगेट देखो, टारगेट लगाने के लिए आपको यहाँ पे जो टारगेट प्राइस होगी उस पर आप पॉइंट वाइज सिलेक्ट कर सकते हो कि इतने रुपीज़ का मेरा टारगेट है। जैसे कि 133 पे चल रहा है, तो मान लो आप चाहते हो कि मेरा यहाँ पे 10 रुपये टारगेट हो, तो यहाँ पे आप 10 रुपये ऐड कर दोगे। और स्टॉप लॉस चाहते हो कि मेरा 5 रुपये हो, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस वाली जगह पे 5 रुपये ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये काम करते हैं आपकी ट्रेडिंग में। बाई और सेल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टैंड बाई पे क्लिक करोगे और ये आपका बाई हो जाएगा। अगर सेल पे जाते हो तो गाइस आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन भी मिलता है। और सेल कब कर सकते हैं, सेल हम जब भी चाहें, हमारे पास शेयर्स नहीं है तब भी बेच सकते हैं। हमें लग रहा है मार्केट गिर सकता है तो हम उसे बेच सकते हैं। देखो 133 रुपये पे मान लो मैंने बेच दिया है और ये जैसे ही 130 जाता है मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, तो मेरे को 3 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। तो जैसे आप खरीद कर बेच सकते हो उसी प्रकार से बेच कर वापस जब प्राइस कम हो जाए ज़्यादा पैसे में बेच के सस्ते में खरीद सकते हो। ऑर्डर्स इसमें भी सेम रहेंगे, यहीं से आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हम बाहर निकलते हैं, अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपको बाइंग और सेलिंग के ये ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उसी के साथ देखो तो कुछ और फीचर्स मिलते हैं। इस तरफ देखो तो आपको टेक्निकल्स हैं, डिलीवरी है, मार्जिन लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखो तो स्टार्ट SIP है, फॉरएवर है। तो SIP का मतलब क्या हुआ, SIP पे अगर आप क्लिक करते हो, बहुत सारे बंदे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो SIP, जिससे कि आप चाहते हो हर महीने में इतने रुपये, जैसे बहुत सारे 133 से करना चाहते हो या फिर आप 10 कर देते हो तो 1300 रुपये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। डेट लगा देनी है आपको और 4 तारीख मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। तो जैसे ही ये 4 तारीख आएगी मेरे अकाउंट से पैसे यहाँ पे आएंगे और मेरा डीमैट अकाउंट से यहाँ पे शेयर्स खरीदे जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे चलती है। नेक्स्ट बात आ जाती है गाइज यहाँ पे फॉरएवर ऑर्डर। ये एक ऐसा ऑर्डर है जो कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ लगा हुआ रहता है। अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर की प्राइस में 1 साल के अंदर कहीं भी अगर गिरावट आती है तो मैं इसको बाई करूंगा, तो आपको मान लो 120 रुपये पे खरीदना है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर पे 120 रुपये लगा के छोड़ दोगे और जब कभी भी आएगा ये आपको मैसेज करके बोलेगा है भैया खरीद ले अब मौका है, या फिर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो ऑटोमेटिक ये बाई हो जाएंगे। अब गाइस नेक्स्ट बात आती है, देखो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं तो सेट अलर्ट का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को ये नोटिफाई कर दे कि भाई इस वक्त आया है, तो नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे प्राइस सिलेक्ट कर दोगे और जब भी आपने जो सिलेक्ट किए प्राइस उसके आसपास आएगा तो आपको मैसेज करके बोल देगा है भैया तूने जो बोला वहाँ पे आ गया भैया, है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट के बारे में जो आप ऐड करना चाहो कि भाई अपनी जो भी है बार बार देखने के लिए वो कर सकते हो। बास्केट ऑर्डर देखो, बास्केट ऑर्डर क्या होता है, जिसमें कि हम एक साथ बहुत सारी पोजीशंस, बहुत सारे शेयर्स को खरीद सकते हैं। एक बाल्टी में देखो बहुत सारी चीज़ें भर सकते हैं ना, उसी प्रकार से तो आप बास्केट ऑर्डर में भी इसको ऐड कर सकते हो। तो ये हो चुकी है। उसके बाद थोड़ा मार्केट डेप्थ देख लीजिए, यहाँ पे जो शेयर्स बाइंग सेलिंग के लिए ऑर्डर्स लग रहे हैं उनकी जानकारी है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आज के दिन का हाई क्या था, लो क्या है, ओपन कहाँ पे हुआ है और प्राइस क्लोज कहाँ पे किया है अभी की जो कैंडल है वो, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आ जाएगी कि भाई 1 साल में सबसे नीचे कहाँ 101 रुपये पे था और हाईएस्ट कहाँ गया, तो भाई 141 रुपये पे गया है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना दिया है, ये जिन बंदों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है उनके अब काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो 5 साल में देखो तो 170% का रिटर्न, 9 महीने में 26% का रिटर्न इस कंपनी ने दे दिया है ना। अब बात आती है, हम लाइव पे चलते हैं। तो लाइव पे ये देखो जो प्राइस है वो आ रही है और जो शेयर्स की क्वांटिटी खरीदी बिक्री हो रही है वो बता रहा है। टेक्निकल्स पे जाते हैं तो देखो टेक्निकल्स में ये हमें स्टॉप लॉस टारगेट्स, मतलब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बताता है कि अगला इसका स्टेशन कौन सा है जहाँ पे ये रुक सकता है और नीचे गिरेगा तो कहाँ पे रुकने के चांसेस हैं। फिर चलते हैं डिलीवरी के अंदर। डिलीवरी के अंदर आप देखो तो लोगों ने कितने परसेंटेज यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और कितने यहाँ पे ले जा रहे हैं अपने साथ, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त हैं। जो कि ट्रेडिंग में कितने कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले आप देखो तो भाई डिलीवरी के अंदर यानी कि जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा यहाँ पे खरीद के वापस शाम को ले जाते हैं अपने साथ।
और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आता है। तो ये जो ट्रेडिंग चल रही है इंट्राडे में, ये है येलो कलर का, और जहाँ पे शेयर्स हैं वो 50% आप देखो ब्लू पर्पल कलर की है। यहाँ पे डिलीवरीड यानी जो शेयर्स लोग खरीद कर ले जा रहे हैं अपने साथ, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो अलग अलग प्राइजेज आपको मिल जाएगी। वीकली में क्या खरीदारी चल रही है, बिकवाली चल रही है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ आपको इंट्राडे और मिल जाएगा, कवर ऑर्डर, डिलीवरी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो कि मैंने बताया है। प्लेज अगर आप शेयर को गिरवी भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हो। एमटीएफ में क्या होता है गाइस, देखो मान लो प्लेज क्या हुआ कि मेरे पास 1 लाख के शेयर है, तो मैं यहाँ पे उनको गिरवी रख के जो पैसा है ना 1 लाख का 10% हेयर कट होगा और 90,000 रुपये मेरे को मिल जाएंगे, उससे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। एमटीएफ पे जाते हो आप गाइस, तो एमटीएफ पे वही चीज़ हो गई कि आपके पास 10,000 है तो आप 40,000 के शेयर खरीद के रख सकते हो अपने पास। नेक्स्ट है ऑप्शन चेन। यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन में आज सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए जा रहे हैं वो डिटेल आ जाती है। एक्सप्लोर आपको डेप्थ में क्या क्या चीज़ें हैं वो मिल जाएगा। और उसी के बाद आप यहाँ पे व्यू ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो देखो भाई साहब आपको ये मिल रहा है, जिसमें कि ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट कितना है, एलटीपी क्या है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है गाइस फ्यूचर्स के अंदर चलते हैं, तो ये है फ्यूचर्स के बारे में जानकारी। फंडामेंटल्स पे क्लिक करेंगे तो फंडामेंटल एनालिसिस आ जाएगी। देखो कंपनी के जो मालिक है उनके पास 33% शेयर है। दूसरे कौन है, डोमेस्टिक यानी DIIs बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास ये है। पब्लिक इन्वेस्टर्स कितने हैं, तो 23% है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे देखो तो गाइस हर साल के मुकाबले इस साल कंपनी के जो रिटर्न है वो गिरावट में है ना। तो भाई यहाँ से हमें दिख रहा है कि इस कंपनी के जो शेयर हैं वो अगर तेज़ी में भी जाता है तो वो कभी भी गिर सकता है, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है। तो भाई जो पहले का प्रॉफिट था वो अब लॉस में है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस कंपनी में आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 22 के अंदर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है -53% की इसमें गिरावट हुई है, यानी कि कंपनी कुछ भी नहीं कमा रही है, उल्टा लॉसेस कर रही है। ये स्टील सेक्टर है गाइस, टाटा स्टील की, जबकि 2018 में कंपनी 152% के प्रॉफिट में थी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इसमें अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसी के साथ देखो आप यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको मिल जाएगी। अगर आप इस कंपनी की कुछ एनालिसिस किए और आप चाहते हो मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे आप नोट्स भी बना सकते हो इस कंपनी से रिलेटेड। ये नोट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप जो भी चाहो इसके बारे में लिख सकते हो, जिससे कि आप इस कंपनी की आपकी एनालिसिस है वापस कुछ पॉइंट्स वो देखने हो तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे बाई सेल करने का ये ऑप्शन है, यहाँ पे देखो बाई और सेल लिख रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हो दोस्तों, है ना, कमाल की चीज़। अब बात करेंगे नेक्स्ट गाइस, जो ऑप्शन आता है यहाँ पे करंट एक्शंस का। वॉच लिस्ट के पास आप देखोगे तो करंट एक्शंस लिखा हुआ है, जिसमें कि कोई स्टॉक स्प्लिट दे रहा है या फिर बोनस दे रहा है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि हमें कुछ मीटिंगें चलती होती है वो जानकारी मिल जाती है। फिर आती है न्यूज़ की। अगर किसी कंपनी में कुछ न्यूज़ वगैरह है तो हम न्यूज़ पे क्लिक करेंगे, स्टॉक मार्केट की जो भी न्यूज़ है होगी इंपॉर्टेंट, वो न्यूज़ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप पहचान सकते हो कि हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है न्यूज़ का। मूवर्स जो कि आज के दिन तेज़ी या गिरावट के स्टॉक्स है वो आपको मिल जाएंगे। इंडाइसेस पे क्लिक करोगे तो आपको ये जो ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है वो भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। ग्लोबल मार्केट का सारा डेटा रिसेंट पे जो हमने चेक किया है वो मिल जाएगा। अब बात आती है पोर्टफोलियो की। मैं जैसे ही पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ मेरे को ये ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो भाई ये अपना है ऑल, जो सारी जानकारी होंगी, ठीक है। म्यूचुअल फंड यहाँ से आपको एक्टिवेट करना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं तो स्टॉक्स पे चलेंगे। स्टॉक्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आज का आ जाए, म्यूचुअल फंड आ चुका है, ETF और पोजीशंस। ये आज की मेरी ऑप्शन सेलिंग की कुछ पोजीशंस हैं जिसमें कि आप देख सकते हो ये मेरा प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फंड पे क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा है वो ये बता देगा। और एक्स्ट स्टॉक, तो यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। स्मॉल कैप्स का ये रहा, स्ट्रेटजी का ये रहा। फिर चलते हैं ऑर्डर्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो पोजीशंस और आज के कौन कौन से ऑर्डर्स थे, क्या ऑर्डर्स थे, वो फ्लैश ट्रेड का आपको ऑप्शन मिलता है। जो बंदे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे फ्लैश ट्रेड पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनको स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट नहीं करनी है। डायरेक्ट आपको बस ये पता करना है मार्केट तेजी में रहेगा तो बुलिश पे क्लिक करना है और अगर मार्केट गिरेगा तो बीरिश पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे फ्लैश ट्रेड का मिल जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो ट्रेड है ना वो एकदम लग जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
बास्केट ऑर्डर पे जाओगे तो ऑप्शन सेलिंग की जो पोजीशंस होती हैं वो बनाने के लिए काम आएगा, और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरएवर ऑर्डर बता ही दिया, एसआईपी बता दिया। ड्राफ्ट ऑर्डर आप पहले से ऑर्डर बना के रख सकते हो, और फास्ट ट्रेड पे अगर क्लिक करोगे तो आपकी जितने भी पिछली ट्रेड है उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर हम चलते हैं, देखो लास्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे मनी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मनी का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक किए, ये जो हमें पैसा बता रहा है, पैसे के साथ साथ रेफर अर्निंग बता देगा। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे देखो ट्रेडर्स डायरी मिल जाएगी। ट्रेडर्स डायरी में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके 3 दिनों में कितने दिन का लॉसेस है, प्रॉफिट है, डिविडेंड मिल जाएगा। आईपीओ के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखते हो मिल जाएगी, और आईपीओ में आप यहीं से खरीद और बेच सकते हो। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल मिलेगी, तो यहाँ पे बैंक पे मैं क्लिक नहीं करूँगा। बाकी देखिए बोर्ड का आने वाला है, लिस्टेड आईपीओ कौन से हैं या हमारी बिड्स कौन कौन सी हैं वो भी ये हमें बता देगा, ठीक है। अगर आप रेफर और अर्न करते हो तो इससे आप पैसा भी बना सकते हो। 20% आपको यहाँ पे ब्रोकरेज का कमीशन मिलता है, तो आप गाइज किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहो तो भी कर सकते हो। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये हो चुकी है इसकी पूरी जानकारी। अभी भी कुछ फीचर्स बाकी हैं, तो हम यहाँ पे देखो फंड अकाउंट है, या फिर इन पे अगर आप चाहते हो कस्टमर से बातचीत करना कि भाई कुछ भी इशू होता है तो आप 24/7 इनसे बात करने के लिए कस्टमर सपोर्ट पे जाइएगा। यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है गाइज कि कभी भी कुछ इशू हो जाए ना तो हमारी हेल्प करने के लिए हमें आराम से कस्टमर सपोर्ट सर्विस मिल जाता है। हमें यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, देखो आपको कोई सेगमेंट एक्टिवेट करना है तो यहीं से आप एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड का करना है तो यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन मेल होगा उस पर बस रजिस्टर करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ से बंद चालू भी कर सकते हो जो भी सेगमेंट है। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, ये काफ़ी कमाल का है। जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो यहाँ से क्लियर करके ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। किल स्विच ऑप्शन, जो कि अगर ट्रेडिंग को रखे तो देखो मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ, तो मेरे को आज कोई ट्रेडिंग नहीं करनी होगी। एक बार और मौका भी देता है कि आप चाहो तो इसे वापस डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो हम अब मान लो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, अब अगर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ तो आज के दिन में अब बिल्कुल भी इस अकाउंट में ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। तो ये इससे क्या है कि आपके जो इमोशंस होते हैं ट्रेडिंग के उनको कंट्रोल कर सकते हो। और गाइस इसमें यहाँ पे देखो हैवी लॉसेस से बचने के लिए आप पर डे रिस्क डिसाइड कर सकते हो, या चार्ट आईक्यू और ट्रेडिंग व्यू का आप यहीं से सेट कर सकते हो। स्कैल्पिंग के लिए विंडोज़ का सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इंस्टेंट बेचने हैं और ख़रीदने हैं तो आप यहीं से बाय और सेल भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो यहाँ पे और क्या ऑप्शंस मिलते हैं आपको, तो एक्सचेंज की अगर मार्केट ओपन होगा तो घंटी बजेगी, वो यहाँ पे मिल जाएगी। साउंड बेनिफिट मिल जाएगा आपको जब हेज करोगे पोजीशंस को। तो ऐसी कुछ जानकारियाँ हैं जो कि आपके काम आने वाली हैं। रेफर अर्निंग के बारे में मैंने बता ही दिया, और ये है अपने सोशल के बारे में जानकारी। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो भी है इस ऐप के बारे में जानकारी मैंने इन डिटेल दे चुका हूँ सारी जानकारी, और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।